ऐसा नहीं था कि राज्यपाल का जो पद है वो कहीं से उठा के ले आया गया, या संघवाद जो हमारे यहाँ है वो कनाडा से सीधा सीधा लेके चला आया गया, या ब्रिटिश संसद का जो रूपरेखा था उसको हमारी ये संसदीय प्रणाली में सीधे सीधे समाहित कर ली गई। नहीं, हमारे यहाँ उन संविधानों को पढ़ा गया, समझा गया, और वहाँ पर जो अच्छी बातें थी उसको उठाया गया और फिर उसका भारतीयकरण किया गया, यानी कि भारतीय ज़रूरतों के अनुरूप उन्हें ढाल दिया गया और फिर उसको रखा गया। लेकिन फिर भी यह मानना पड़ेगा कि हमारे संविधान में बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो दुनिया के संविधानों से लिए गए। इसी बीच ये ध्यान रखिएगा कि दुनिया भर से संविधानों से जो चीज़ें ली गई हैं वो हमारे संविधान निर्माताओं के उच्चतम सोच को दर्शाता है, उनके उच्चतम आदर्शों को दर्शाता है। कहीं इसमें कोई हीन भावना से ग्रसित होने की भावना या संभावना नहीं। तो आइए देखिए, सबसे पहले कुछ समझ लेते हैं। भारत के संविधान निर्माण के प्रक्रिया में संविधान सभा ने, याद रखिएगा भारत का संविधान किसने बनाया था? संविधान सभा ने तत्कालीन दुनिया के लगभग 60 देशों का संविधान का अध्ययन किया। यानी कि जब भारत का संविधान बनने लगा और संविधान सभा जब संविधान बनाने लगी, अब संविधान सभा क्या थी, कैसी थी, कितनी थी, इसके लिए हमने अलग वीडियो बना रखा, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे समझिए कि हमारे देश में संविधान बनाने का काम संविधान सभा ने किया था, और वह एक जो संस्था थी या वह जो एक सभा थी वो पूर्ण रूपेण स्वच्छंद सभा थी। उस पर दुनिया के किसी भी देश, किसी भी संस्था, किसी भी सिस्टम का कोई दबाव और प्रभाव नहीं था। तो इस संविधान सभा ने दुनिया के लगभग 60 मान तत्कालीन दुनिया में 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उन्हें जो चीजें अच्छी लगी उसको उठाया और भारतीय संविधान में उसका भारतीय रूप में ढाल करके समाहित कर दिया। उन्हें जो अच्छा लगा उसे भारतीय अनुरूप में ढालकर संविधान में रखा। लगभग 200 प्रावधान सीधे सीधे भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए। कितने? 200। भारतीय संविधान में जो 395 अनुच्छेद थे उस समय, उसमें से लगभग 200 जो प्रावधान थे वो सीधे सीधे भारत शासन अधिनियम 1935 से ले लिया गया। इसी में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान निम्न में से किससे सबसे ज्यादा प्रभावित है? भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1909, या अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, या कुछ भी पूछ सकता है। उसको ऑप्शन तो कुछ भी हो सकती है। मैं बोलूंगा बोलिएगा कि अरे आप तो ये ओपिल थे, नहीं, ऑप्शन कुछ भी रह सकता है। जब भी आपसे पूछे कि भारत का संविधान अधिकतम प्रभावित है तो किससे? भारत शासन अधिनियम 1935 से। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपका परीक्षा में बन। अब है क्या क्या है मुख्य बातें? तो संघीय योजना, संघीय जो योजनाएं होती हैं, आपातकालीन प्रावधान, यानी कि आपातकालीन प्रावधान जो हमारे देश में है, लोक सेवा आयोग, प्रशासनिक विवरण, न्याय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय इत्यादि जो चीजें हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 में जिस प्रकार से बननी थी उसको उसी प्रकार से संविधान में रख दिया गया। अब कहिए कि इतना ही था? नहीं, ये इतना इसलिए मैंने लिखा कि परीक्षाओं में पूछ लिया। अब चूंकि परीक्षाओं में पूछा है तो आपको ध्यान दिलाने के लिए मैंने इस चीज़ को लिख रखा है। ध्यान रखिएगा कि ये सब जो चीज़ें थी, संघीय योजना, संघीय जो योजनाएं होती हैं, आपातकालीन प्रावधान, हमारे यहाँ आपातकालीन जो प्रावधान होते हैं, लोक सेवा आयोग, प्रशासनिक विवरण मतलब प्रशासनिक ढांचा किस तरह से होगा, न्याय तंत्र किस तरह का न्याय तंत्र हमारे होगा, राज्यपाल का कार्यालय, राज्यपाल का जो कार्यालय होगा क्या होगा, कैसे होगा, कितना होगा, ये सब चीज़ें भारत शासन अधिनियम 1935 में बननी थी और उसको लगभग उसी रूप में संविधान सभा ने एडॉप्ट कर लिया। कितने प्रावधान थे? 200 प्रावधान। इसमें से इन मुख्य चीज़ों को हमने लिखा है क्योंकि परीक्षाओं में यही चीज़ें पूछती हैं, आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पूछता है वो ये पूछता है कि निम्न में से किस अधिनियम से या निम्न में से किस क्या कहते हैं बातों से या निम्न में से किस चीज़ से भारतीय संविधान सबसे ज़्यादा प्रभावित है? तो आपको याद रखना है भारत शासन अधिनियम 1935।
अब देखते हैं हम कि दुनिया के वो कौन कौन से संविधान थे जहां से कुछ मुख्य बातों को उठाया गया और परीक्षाओं में आपसे उन्हीं चीजों से सवालों को पूछा जाता है। पहले एक नजर इसको देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको लिख करके बतलाता हूं। अब देखते हैं दुनिया के उन संविधानों के बारे में जहां से हमारे संविधान में प्रावधानों को लिया गया। इसमें सबसे पहला नाम आता है ब्रिटेन की संसद का। ब्रिटेन को आधुनिक संसदीय प्रणाली के जननी माना जाता है। ध्यान रखिए, 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि आधुनिक संसदीय प्रणाली का जननी किसे माना जाता है, तो ब्रिटेन की संसद को। अब ध्यान रखिएगा कि मैग्ना कार्टा जब आया, मतलब कि इंग्लैंड में वहाँ के सामंतों को जब राजा के द्वारा कुछ लिखित अधिकार दिए गए तो उसे माना जाता है कि यह प्रथम जन अधिकार था जिसे राजा के द्वारा लिख करके दिया गया। हालांकि वो सामंतों को ही था, लेकिन दिया गया। वहीं से ये चीज प्रक्रिया चली और कालांतर में समस्त नागरिकों को यह प्रदान की गई या प्राप्त हुई। इससे पहले पूरी दुनिया में सब चीजें नहीं थी। तो ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया, सो देख लीजिए। पहला है विधायी प्रक्रिया, यानी कि हमारे यहाँ जो विधायी प्रक्रिया प्रभावित है वो ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है। दूसरा है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब कि हमारे यहाँ एक ही प्रकार की नागरिकता होगी, दोहरी नागरिकता नहीं होगी। तीसरा है मंत्रिमंडल प्रणाली। मंत्रिमंडल प्रणाली का मतलब हुआ कि जो मंत्री होंगे वो अपने अपने डिपार्टमेंट को संभालेंगे, ठीक है। अगला है विधि सम्मत शासन। विधि सम्मत शासन का मतलब हो गया कि जो भी चीज होगी विधि के अनुसार होगी, कोई उसमें हेरफेर नहीं होगी। विधि भी विधि के अनुसार बनेगी, यानी कि कानून बनाने के लिए कुछ निश्चित प्रक्रम रखे होंगे, प्रक्रिया रखी गई होगी, वो कानून उसी प्रक्रिया के अनुरूप बनेंगे। यदि कानून बनाने की प्रक्रिया में कोई छेड़छाड़ करनी है तो उसी अनुरूप में छेड़छाड़ की जाएगी जिस अनुरूप में संविधान में वर्णित है। ऐसा नहीं है कि कोई सनकी आदमी आएगा, ऐसा नहीं है कि कोई प्रचंड बहुमत लेकर के आएगा और संविधान में जो मन हो सो फेरबदल कर देगा। ऐसा नहीं हो सकती है, ऐसा कदापि नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ विधि के शासन को प्रमुखता दी गई है। द्विसदनवाद। द्विसदनवाद मतलब 2 सदन हो गए, उच्च सदन और निम्न सदन। इसके अलावा कानून बनाने की प्रक्रिया, कानून जो किस प्रक्रिया से बनेगी, कैसे कैसे बनेगी, ये हमारे संविधान में वर्णित है। और कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से। विशेषाधिकार रीट, संसदीय विशेषाधिकार, यानी कि विशेषाधिकार रीट जो है, संसदीय विशेषाधिकार जो है, ये सब ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। अब संसदीय विशेषाधिकार क्या होता है, हम देखिए सांसदों को अलग अलग कुछ विशेषाधिकार होते हैं। अलग अलग कहने का तात्पर्य हुआ कि संसद को अलग और सांसदों को कुछ अलग विशेषाधिकार होते हैं। बहुत सारे विशेषाधिकार हैं जो सांसदों को प्राप्त है, वैसे ही बहुत सारे अधिकार हैं जो सांसद को सामूहिक रूप से प्राप्त है। ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। पीसीएस के परीक्षाओं में इसी से प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछता है। हालांकि इसके लिए हमने अलग वीडियो बना रखा, आप उसको देख सकते हैं। तो संसदीय विशेषाधिकार कहां से प्रभावित है, ब्रिटेन की संविधान से। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत, यानी कि हमारे यहाँ देखिएगा चुनाव होता है मुखिया से लेकर के वो एमएलए तक के, एमपी तक का, सब में क्या होता है, जो सबसे ज्यादा मत लाता है वही जीत जाता है। अब उसे 50% मिला, 30% मिला, 20% मिला, कोई मतलब नहीं। कहने का मतलब है कि जो एक चुनाव हुआ, जितने मत पड़े, जितने उम्मीदवार थे, जिस उम्मीदवार ने सबसे ज्यादा क्या कहते हैं मत लाया, वो विजेता हो गया। कोई परसेंटेज नहीं, कोई अन्य शर्त नहीं, जो सबसे ज्यादा मत लाया वो जीता। यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी कि जो दौड़ के पहला पोस्ट पास कर गया वही जीत गया, चाहे जिस प्रकार से जीते, जैसे जीते। हालांकि जैसे तैसे नहीं जीते, उसके लिए कानूनी प्रक्रियाएं हैं, कानून है, लेकिन कोई शर्त नहीं है कि आपको जीत के लिए 80%, 50%, 40% मत लाना, ऐसा कुछ नहीं। जितना मत, सबसे ज्यादा यदि आपको मत मिला है तो आप जीत गए। कभी कभी तो चुनाव में देखते हैं ना कि किसी को भी 50% मत नहीं मिलता। अभी जो चुनाव हुए हैं रिसेंटली, उसमें जो सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा, उसको भी 41% ही मत प्राप्त हुए हैं, लेकिन फिर भी वो सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी विजेता। तो इस तरह से हमारे यहाँ। अब है अगला फ्रांस का संविधान। ब्रिटेन का पड़ोसी है फ्रांस,
दोनों शुरू से लड़ते झगड़ते रहते थे। भारत के इतिहास में पढ़े होंगे कैसे लोग आपस में झगड़ा झंझट किए भारत को कब्जा करने के लिए, हालांकि पूरी दुनिया को कब्जा करने के लिए वो लड़ते थे। तो विश्व इतिहास में पढ़ा जाता है। फ्रांस के संविधान से प्रभावित है समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता। यह फ्रांस की क्रांति का आदर्श वाक्य भी था। अरे बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। समानता, सब बराबर, स्वतंत्रता, हम कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, और बंधुता, आपस में भाईचारा। ये पूरे दुनिया के जो धर्म होते हैं ना, उसको उठा के देखिए, वहां पर भी आपको लगभग मतलब थोड़ा बहुत हेर फेर के साथ यही आदर्श स्थिति मिलेगी। कोई भी क्या कह सकते हैं, मानवीय सभ्यता को इसके अलावा यदि कहा जाए कि कुछ और रहता है तो नहीं रह पाएगी। समानता यदि नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा? बंधुता आपस में नहीं, कैसे काम चलेगी? स्वतंत्रता, व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं दी गई है तो कैसे काम चलेगा? आधुनिक राष्ट्र राज्य की कल्पना इन तीनों के बिना नहीं की जा सकती। कभी परीक्षाओं में पूछे, इसको जरूर ध्यान रखेंगे। और दूसरा गणतंत्र, हालांकि और भी चीजें हैं लेकिन ये चीजें परीक्षाओं में पूछा है इसलिए हमने इसको रखा है। दूसरा क्या है? गणतंत्र। गणतंत्र जो है हमारे यहाँ फ्रांस के संविधान से प्रभावित है। जब परीक्षा में पूछे कि भारतीय गणतंत्र जो आधुनिक रूप है वो कहाँ के संविधान से प्रभावित है, तो आपको ध्यान रखना है फ्रांस के संविधान से। चीज़ें बहुत अलग अलग होती हैं, उतना व्यापक तर्क कुतर्क की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ धैर्य रखना है। एक नज़र देख लीजिए, फिर से मैं रिमाइंड कर दूं, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, विधि सम्मत शासन, द्विसदनवाद, कानून बनाने की प्रक्रिया, मंत्रियों के उत्तरदायित्व वाली संसदीय प्रणाली, यानी कि संसदीय प्रणाली है लेकिन कैसी? मंत्रियों के उत्तरदायित्व वाली, विशेषाधिकार रीट, संसदीय विशेषाधिकार, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी कि सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत। यह सब कहां से है? ब्रिटेन के संविधान से। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता और गणतंत्र। ये चीजें जब आपसे पूछे आपको ध्यान रखनी है। परीक्षा में कैसे पूछेगा कि निम्न में से चीजें कहाँ कहाँ के संविधान से प्रभावित है, ये ली गई। मैं दोबारा पुनः कर दूं कि ये चीजें सीधे सीधे वहां से उठा के नहीं रखी गई, इस भाव को वहां से लिया गया है, फिर उसका भारतीय संविधान के अनुरूप या भारतीयकरण उसका किया गया है और फिर भारत के संविधान में रखा गया है। इसको ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं दुनिया के अन्य संविधानों के बारे में जहां से चीजों को उठाई गई। अब देखते हैं और कुछ संविधानों को। अगला है आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से जो लिया गया है वो कौन कौन है? राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन। अब परीक्षाओं में आपसे पूछे कि हमारे देश में राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी कि एक लोक कल्याणकारी राज्य के लिए जो चीज़ों को समाहित किया गया है वो कहाँ से प्रभावित है? वो आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है। अब इसको सीधा नहीं पूछेगा, पूछ देगा कि भाग 4 कहाँ से प्रभावित है। ध्यान रखना है, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा, ऐसी व्यवस्था कहां से उठाई गई है? आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति का पद नहीं, निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। राज्यसभा के कुछ सदस्यों का नामांकन। देखिए राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकन जो है माननीय राष्ट्रपति करते हैं। विद्या, कला, कौशल इत्यादि से जो क्षेत्रों से जो उच्चतम अनुभव प्राप्त लोग होते हैं उन्हें राज्यसभा में टिकट दिया जाता है या उनको नामांकित किया जाता है। ये जो विशेष नामांकित सदस्य होते हैं अपने अनुभवों को हमारे राजनीतिक व्यवस्था में लाते हैं और उन्हें अपने क्या कहते हैं विशेष अनुभवों से प्रकाशित करते हैं, ताकि संसद को विधान बनाते समय उनके विशेष ज्ञान और अनुभव का लाभ प्राप्त हो सके। ये एक उच्च आदर्श स्थिति है। वर्तमान क्या है आप जानते हैं, लेकिन खैर उससे मतलब नहीं। मतलब है कि यही सोच के इसको रखा गया है। बहुत पहले जाकिर हुसैन साहब जो थे उन्होंने इस बात को कहा था कि देखिए सारी काम जो है, दुनिया के सारे काम सिर्फ राजनीति और विधायिका से नहीं हो सकती है, उसमें कुछ ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो अपनी विधा के सबसे माहिर लोग होंगे और उनका अनुभव तभी होगा जब आप उन्हें प्रश्रय देंगे। और इसी उद्देश्य से लिए
राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन किया जाता है, लोकसभा में नहीं, राज्यसभा में, ताकि लोग कानून बनाते समय सरकार को या संसद को उनके जो विशेष ज्ञान है उसका लाभ प्राप्त हो सके। अब इसको ऐसे समझिए कि सचिन तेंदुलकर, अब खेल क्रिकेट से संबंधित जो भी मामला होगा वो चूंकि उतने आदर्श स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं कि उन्हें विशेष अनुभव है, वो विशेष अनुभव बांट सकते हैं। ठीक उसी प्रकार ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में या खेल के क्षेत्र में, किसी भी विधा में जो सबसे दक्ष लोग होंगे वो यदि आएंगे तो अपना अनुभव जरूर बताएंगे और इससे देश को जरूर फायदा होगा। यही सोच करके राज्यसभा में व्यवस्था रखी गई कि कुछ लोग आएंगे और उनको नामांकित किया गया। ये नामांकन कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में ये भाग तो लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जब महाभियोग होता है तो ये भाग नहीं लेते। खैर, मैंने वो अलग वीडियो बनाई है, देख लेंगे, मैंने आपको विशेष में सिर्फ बता दिया। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, निर्वाचक मंडल की व्यवस्था और राज्यसभा के कुछ सदस्यों का नामांकन, ये कहाँ के संविधान से है? आयरलैंड के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया है विश्व कप जीता, हमेशा विश्व कप वही जीतता है। ऑस्ट्रेलिया जैसा होना और ऑस्ट्रेलिया होना दोनों में अंतर है। क्रिकेट में भैया हम लोग बचपन से क्रिकेट देखते आए हैं। जब भी भारत खेलता था मतलब किसी भी देश से, तो हम लोग समझते थे चलो जीतेगा, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया होता था तो कलेजा लास्ट तक धक धक करते रहता था। पता नहीं लोग कहाँ से उड़ के किस प्रकार से कैच पकड़ ले। जब हम लोग टीन एज में थे तो उस समय शेन वॉर्न का जलवा था। दुनिया में दो ही ऐसे बॉलर हुए हैं जिनका बहुत जलवा रहा, एक शेन वॉर्न और एक मुथैया मुरलीधरन। और ये सौभाग्य की बात है कि उस दौर में हम क्रिकेट देखा करते थे, क्रिकेट सुना करते थे और देखने सुनने का अनुभव प्राप्त हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया का संविधान से क्या है? समवर्ती सूची। हमारे देश में कुछ ऐसी सूची रखी गई है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएंगे और उसे बोला गया है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वो दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन यदि एक ही विषय पर कानून बन गया, दोनों बनाएंगे, तो केंद्र का कानून मान्य होगा। ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 108। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति। इसको ध्यान रखना है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 108 में। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। और लोकसभा के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। यानी कि संसद के जो संयुक्त बैठक होती है अनुच्छेद 108 के तहत होती है। जब किसी मामले पर दोनों सदनों में गतिरोध हो जाता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। अभी तक 3 बार ये बैठक आई है, जिसमें रिसेंटली पोटा पर आया था, उसके बाद अभी तक नहीं आई है। 3 बार आए हैं। आप कमेंट बॉक्स में तीनों का नाम लिख सकते हैं। तो संयुक्त बैठक किसके तहत होती है? अनुच्छेद 108 के तहत। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। टेक्निकल मामला है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष नहीं, राज्यसभा अध्यक्ष नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, मंत्रिमंडल नहीं। कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएंगे। और जब संसद की संयुक्त बैठक होगी तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। यही से बहुत सारे प्रश्नों को पूछ सकता है, इसको ध्यान रखना। और ये कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब पूछ लेगा आपसे कि अनुच्छेद 108 कहां से प्रभावित है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रश्न नया नहीं, बस उलट के पूछ लिया गया। अब आप गड़बड़ा जाए। व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, देखिए इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता का मतलब कि पूरे देश में अलग अलग सिस्टम से व्यापार नहीं होगा। एक तरह की व्यापारिक व्यवस्था अपनाई जाएगी ताकि व्यापार वाणिज्य की जो सुलभता है और सुगमता है पूरे देश में एक समान। अर्थात केरला में बना हुआ कोई प्रोडक्ट अरुणाचल प्रदेश में बिकेगा और अरुणाचल प्रदेश में बना हुआ प्रोडक्ट केरला में बिकेगा। यदि कोई बेचना चाहता है तो सरकार उस पर कोई विशेष कर, विशेष टैक्स नहीं लगाएगी कि आप मेरे राज्य में क्यों बेच रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर के व्यापार कर सकता है। आपने ठंडी के दिनों में देखा होगा तिब्बती मेला लगता है, कश्मीरी मेला लगता है, ये उसी का लाभ है।
आपके पास भी कोई प्रोडक्ट है, पूरे भारत में कहीं जाके बेच सकते हैं। कोई भी राज्य सरकार, कोई भी कहीं पर भी केंद्र सरकार विशेष कर नहीं लगाए। विशेष कर करने का मतलब हुआ कि वो आपको ऐसा नहीं होगा कि एक ही शॉल के लिए या एक ही जैकेट के लिए झारखंड सरकार कुछ अलग टैक्स अपने यहाँ लगाएगी और दूसरे राज्य से आने वाले लोगों पर कुछ अलग टैक्स लगाएगी, ऐसा नहीं होगा। ये कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जानते हैं व्यापार जो होता है ना, व्यापार वाणिज्य जो होता है ना, किसी भी देश का रीढ़ होता है। यदि ये अवरुद्ध हो गया तो पूरा देश अवरुद्ध हो जाएगा, चाहे उसके लिए फिर आपके पास कितनी भी पावर हो, कितनी भी राजनीतिक शक्ति समर्था हो, कोई पूछने वाला नहीं है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण अभी आपको रशिया मिलेगा। रशिया व्यापार में बहुत पीछे पड़ चुका है, हालांकि सैनिक पावर उसके पास बहुत ज़्यादा है, वीटो पावर भी है, लेकिन देखिएगा अब वो तीसरी पंक्ति का देश बन गया, पहली पंक्ति का देश नहीं रह पाया। चौथा है बाह्य संधियों को लागू करने के लिए कानून बनाने की राष्ट्रीय विधायिका की शक्ति। इसको भी समझ लीजिए। हमारे यहाँ 3 प्रकार से कानून बनते हैं: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। यदि कोई ऐसा संधि होता है भारत का किसी भी देश से, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, अमेरिका से हो, किसी से भी हो, और लगता है कि अब इस पर कोई कानून बनाने की जरूरत है, तो राष्ट्रीय विधायिका यानी कि संसद उस पर कानून बनाएगी। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्या कह सकते हैं, संधियों को लागू करने के लिए संसद किसी भी सूची पर विषय बना सकती है और आप उसको रोक नहीं सकते। ध्यान रखेंगे, इसी को इस तरह से प्रश्नों को पूछ सकता है कि क्या संसद अंतर्राष्ट्रीय विधियों को लागू करने के लिए राज्य सूची पर भी राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है? बना सकती है, रोका नहीं जा सकता उसको, क्योंकि यहाँ पे मामला राष्ट्र हित का है, तो राज्य हित को तिलांजलि दी जा सकती है। तो ये था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब है जापान का संविधान। एक चीज वहां से प्रभावित है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि हमारे यहाँ जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसी को अनुपालन होगा। और ये चीज कहां से लिया गया है? जापान के संविधान से। कहां के संविधान से? जापान के संविधान से। विधि का शासन ब्रिटिश संविधान से और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से। अब देखते हैं अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है और जर्मन के वाइमर संविधान से क्या लिया गया है। एक नजर इसे पुनः देख लीजिए, ध्यान रखेंगे यह अनुच्छेद को उलट के भी पूछा जाता है। हाँ, अब देखते हैं कुछ और संविधानों को। ये लास्ट टर्म है, कौन कौन है? अमेरिका, जर्मन का वाइमर, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा और लास्ट में है यूएसएसआर से प्रभावित संविधान। आपको दिख रही होगी लास्ट तक, आशा है। नहीं दिख रही है तो मैं इसे थोड़ा सा और कर लेता हूं ताकि आपको पूरी तरह से चीजें दिख सके। देखिए, अमेरिका के संविधान से जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि क्या प्रभावित है, तो मौलिक अधिकार। पूरी दुनिया में लोगों के कुछ मौलिक अधिकार होते हैं, ये सबसे पहले अमेरिकी संविधान ने दिया। ब्रिटेन की संसद ने लोगों को अधिकार तो दिए, लेकिन को मौलिक होंगे ये नहीं दिया। इसका कहने का तात्पर्य है कि कुछ ऐसे अधिकार होंगे जिन्हें कभी भी छीना नहीं जा सकता है, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। यदि संसद चाहे भी तो नहीं छीन सकती है, जबकि ब्रिटेन में है कि संसद जो मन है सो कर सकती है। कहा तो ये तक जाता है कि ब्रिटेन की संसद पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष के अलावा कुछ भी कर सकती है। ये उसके संसद को इतना पावर। अमेरिका में इसको बैलेंस किया गया। संसद को अधिकार तो हैं, विधायिका को बहुत अधिकार तो हैं, लेकिन न्यायपालिका को भी वहां अधिकार दिया गया। इन सबको जोड़ करके भारत में एक विशेष स्थिति को रखी गई है और हमारे यहाँ त्रिकोण बनाया गया। त्रिकोण किसके किसके बीच में? संसद, न्यायपालिका और राष्ट्रपति के बीच में। राष्ट्रपति भी अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कहीं कहीं कर सकते हैं और साथ ही न्यायपालिका इतनी हमारे यहाँ सशक्त है कि ऐसे कोई भी कानून जो लोगों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करती है उसे शून्य घोषित कर सकती है, चाहे विधायिका कितना भी जोड़ लगा ले। ये हमारे यहाँ विशेष स्थिति है। इसी आधार पर, इन सब गुणों के आधार पर हमें कह सकते हैं कि हमारा संविधान कहीं के भी संविधान का कट पेस्ट नहीं है। हमने चीजों को लिया, अच्छी चीजों को लिया है, लेकिन अपने अनुरूप ढाल करके लिया। तो अमेरिका के संविधान से क्या क्या है? मौलिक अधिकार।
उपराष्ट्रपति का पद, यानी कि जब परीक्षा में आपसे पूछे कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद कहाँ के संविधान से लिया गया है या प्रभावित है, तो अमेरिका के संविधान से। महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाई जाती है, वो जो प्रक्रिया है वो अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के लिए हमने एक अलग वीडियो बना रखा है, उसमें बहुतों बार प्रश्नों को पूछा जाता है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पे वर्णन इसलिए नहीं कि एक ही वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि समझने में दिक्कत होती है, इसको ध्यान रखेंगे। महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, यानी कि न्यायपालिका हमारे यहाँ स्वतंत्र होगी और किसी भी चीज़ को रिव्यू कर सकती है। ये सब शक्ति जो है ये सबसे पहले अमेरिका में ही प्रदान की गई न्यायपालिका को, और वहीं से हमारे देश में भी इसको लाया गया। इसलिए लाया गया कि कहीं विधायी का उदंड न हो जाए, कहीं संसद इतनी ताकतवर न हो जाए कि कोई एक ऐसा व्यक्ति संसद में बैठे और जर्मन हिटलर की तरह तानाशाही करने लगे। नहीं, हमारे यहाँ उस पर रोक लगाया गया है, एक तरह से ब्रेक लगाया गया। और ब्रेक कौन लगाता है? माननीय कोर्ट लगाती है। कानून के तहत समान सुरक्षा, कहने का तात्पर्य है कि एक कानून के तहत समान सुरक्षा सबको दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि अलग अलग कानून के तहत अलग अलग सुरक्षा सबको दी जाएगी, एक समान सुरक्षा सबको दी जाएगी। सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति, यानी कि हमारे राष्ट्रपति सभी सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होंगे। ये प्रावधान कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। जब पूछे तो इसको ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति हमारे यहाँ क्या होते हैं? सभी सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। जर्मन के बाइबर संविधान से क्या लिया गया है? आपातकाल के समय मूल अधिकार का स्थगन, यानी कि जब हमारे देश में आपातकाल लगता है तो स्वतः मूल अधिकार स्थगित हो जाते हैं। ये कहाँ से लिया गया है? जर्मन के बाइमर संविधान से। लेकिन ध्यान रखेंगे कि जब मूल अधिकार स्थगित होते हैं तो उसमें कुछ विशेष प्रावधान होते हैं। वो क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, ये आपको अलग से समझना पड़ेगा, क्योंकि वो लंबा प्रोसेस है। 358, 359 को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आजकल परीक्षाओं में उससे भी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए हमने अलग वीडियो रखा है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि जब ये परीक्षाओं में पूछे कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन होती है, वो प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो जर्मन के बाइमर संविधान से लिया गया है। अगला है दक्षिण अफ्रीका का संविधान। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से दो चीज लिए गए। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति। किसके पद्धति? निर्वाचन की पद्धति। निर्वाचन छूट गया, निर्वाचन पद्धति। और दूसरा संविधान संशोधन की प्रक्रिया। हमारे यहाँ जो संविधान संशोधन होता है वो एक खास प्रक्रिया से होती है। हालांकि संविधान संशोधन की जो पूरी प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से हूबहू नहीं उठाई गई है। संविधान संशोधन के लिए एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। किस संशोधन में किस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, एक विशेष स्थिति रखी जाती है। जैसे कुछ संशोधनों को साधारण प्रक्रिया से होती है, किसी संशोधन को विशेष बहुमत चाहिए, किसी संशोधन को विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का समर्थन चाहिए। तो ये एक विशेष स्थिति है। तो ये सारी स्थिति कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अब है कनाडा के संविधान से। देखिए कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया, इससे पहले बता दूं कि कनाडा और अमेरिका दोनों पड़ोसी देश हैं। अमेरिका में राज्यों को बहुत अधिकार है, कनाडा में संघ को बहुत अधिकार है। ये दोनों स्थिति आदर्श नहीं है। पता लगा संघ के पास इतना अधिकार है कि राज्यों को बुझ ही नहीं रहा है, और पता लगा राज्यों के पास इतना अधिकार है कि केंद्र को ही नहीं बुझ रहा है। ये दोनों गड़बड़ी स्थिति है। तो भारत ने इसका अनूठा यानी कि एक अनोखा हल निकाला। यहाँ पे हल निकाला गया कि अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त वाला केंद्र सरकार होगा। राज्य अपने विधायिका में स्वच्छंद होंगे, केंद्र अपने विधायिका में स्वच्छंद होगा, लेकिन जो अवशिष्ट शक्ति होगी वो केंद्र के पास होगी। और यही हमारे संसद की सबसे बड़ी यही हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है। तो कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है? सशक्त केंद्र वाली संघीय सरकार एवं अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास। याद करने का ट्रिक बता रहा हूं कि जब भी लगे कि केंद्र ताकतवर वाला कोई मामला पूछा जा रहा है तो कनाडा से होगा, क्योंकि कनाडा जब आज़ाद हुआ या कनाडा जब का संविधान बना तो उन्हें बगल में अमेरिका वाला का याद था कि वहाँ के देश को एक रखने के लिए गृह युद्ध छिड़ गया था। उन्होंने इस कटु अनुभव को समझा, बोला कि देखिए हम ऐसा नहीं करेंगे कि राज्यों को इतना अधिकार हो कि हमको लड़ना ही पड़ जाए, इससे बार बार सेना भेजना पड़े। नहीं, राज्यों को हम बहुत कम अधिकार देंगे, सारी शक्ति किसके पास होगी? केंद्र के पास होगी। लेकिन भारत में कुछ लचीलापन अपनाया गया और उसको रखा गया। तो सशक्त केंद्र वाली संघीय सरकार एवं अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास, ये कहाँ से प्रावधान लिया गया? कनाडा के संविधान से।
केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति एवं एससी का सलाहकार क्षेत्राधिकार। देखिए, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं हर एक राज्य में। यह प्रावधान कहां से लिया गया? कनाडा से। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट का जो सलाह होता है उसका क्या क्षेत्र होगा, क्या राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होंगे कि बाध्य नहीं है, कितना मानेंगे, या राष्ट्रपति सलाह मांगेंगे तो क्या सुप्रीम कोर्ट मना कर सकता है? ये सारे प्रावधान कहां से लिए गए? कनाडा के संविधान से लिए गए। ऐसी स्थिति ये है कि जब राष्ट्रपति सलाह मांगते हैं, किस अनुच्छेद के तहत मांगते हैं आप कमेंट में लिखिएगा। जब राष्ट्रपति सलाह मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देता है, हालांकि वो सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं। तो ये था संविधान। अब एक चीज और देखिएगा कि हमारे संविधान में तत्कालीन यूएसएसआर यानी कि वर्तमान रसिया के संविधान से भी चीजों को लिया गया, हालांकि ये आजादी के बाद जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? मूल, कर्तव्य और प्रस्तावना में 3 शब्द देख लीजिए। मूल कर्तव्य कहां से है? रसिया से, यानी कि तत्कालीन यूएसएसआर, हमने नाम लिख दिया है यूएसएसआर। और क्या क्या प्रस्तावना में? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में जो 3 चीजें जोड़ी गई थी, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय जो जोड़ा गया, वो कहां से प्रभावित है? तो यूएसएसआर के, तत्कालीन यूएसएसआर के संविधान से वर्तमान रसिया उसको आंशिक रूप से कह सकते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं भारतीय संविधान में बाहर के संविधानों से ली गई हैं, उधार नहीं। देखिए, उधार नहीं ली गई है, इसको हम समझिए कट पेस्ट कर लिया गया। अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना कोई बुरी बात नहीं होती है। आज हम जो करते हैं, आज हम जो लैपटॉप लेते हैं, आज हम जो मोबाइल लेते हैं, आज हम पहनावा पहनते हैं, क्या हमारा परंपरागत पहनावा है? नहीं। जो चीज़ें हमें अच्छी लगी हमने दुनिया से लिया। दुनिया भी जो हमारी चीज़ें अच्छी हैं उन्हें ग्रहित करती है। देश काल समाज ऐसे ही बढ़ता है, संस्कृतियाँ ऐसे ही परिपूर्ण होती है, संपूर्ण होती है। और जो संस्कृति खुले दिलों से बाहर अच्छी चीज़ों को ग्रहण करने में संकोच नहीं करती हैं, वही संस्कृतियाँ जीवित रहती हैं, वही संस्कृतियाँ आगे बढ़ती हैं, वही सभ्यताएं ताकतवर होती हैं। और भारत पिछले 5000 सालों से इसमें माहिर रहा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।